ये जो पैराग्राफ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला पैराग्राफ आपको 8 फरवरी वाले एग्जाम में, रियल एग्जाम में देखने को मिला है। इस पैसेज में जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं और इससे आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे 17 एंड 24 फरवरी को एग्जाम है, उसके बाद मार्च में होने वाले एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स के लिए इस पैसेज में से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको आने वाले टाइम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है? वो है आपकी ब्लैंक्स। और ब्लैंक्स कौन सी हैं? जो आपको बॉक्स में दी होती है, मतलब वो सारी की सारी ऐसी ब्लैंक्स होती है जो सिनोनिम के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको काफी सारी ब्लैंक्स ऑलरेडी दे रखी है और आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन यहाँ पे राइटली फिट बैठती है। जनरली ये वाली ब्लैंक्स इतनी आसान नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम ये वाली ब्लैंक्स को ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आने वाले टाइम में किस टाइप की ब्लैंक्स आ सकती हैं और इसको आपको कैसे टैकल करना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के ऊपर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक दे दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट आपको इस वीडियो के नीचे छोड़ देना है अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली जो ब्लैंक्स होती है ना, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ऑप्शन वाली, इसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें एक तो सबसे पहले ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और दूसरे नंबर पर आपकी पैराफ्रेजिंग के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ब्लैंक्स या समरी हमें दे रखी है, इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड को मार्क डाउन करेंगे। वो ऐसे कीवर्ड हो सकते हैं जो एग्जामिनर आपके पैसेज में एज इट इज़ यूज़ करने वाला है, मतलब उसको पैराफ्रेज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर सर्वे वगैरह आपको दिख रहा है, तो पैसेज में भी एज इट इज़ ही आपको दिखाई देना चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये वाले कुछ कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रीट रिपेयर, सिटी हीटिंग वगैरह। फिर जैसे यहाँ पर व्हीकल वगैरह आपको दिख रहा है। उसके बाद जैसे रिसोर्सेज वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी वगैरह दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी आप लोग यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल वर्कर है, प्राइवेट कार्स है, इन्वायरमेंट है, ये वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड को आप वहां से जाके मार्क डाउन कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली इसको कहाँ से बनाया है। जैसे ही मैं पैराग्राफ में पहुंचा हूं तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये बी पैराग्राफ में आपको सर्वे जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही आप डी पैराग्राफ में जाते हो तो इसको थोड़ा सा और स्कैन करते हो। पैराग्राफ में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रिसोर्सेज वगैरह, हाई रिलेटेड मटेरियल वगैरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। इन्वायरमेंट के लिए उसने जैसे यहाँ पे कार्बन एमिशन वगैरह लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाला पैराग्राफ भी हमारे काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर आप ई पैराग्राफ में जाएंगे तो ई पैराग्राफ में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे मार्क डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल रहा है, एनर्जी वगैरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एफ पैराग्राफ में भी हो सकता है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली चीज क्या है कि ये जो छोटी सी समरी है जिसमें आपको 7-8 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये समरी तो उसने बनाई है, लेकिन इस समरी को बहुत ज़्यादा उसने फैलाया हुआ है। कोई एक या दो पैराग्राफ नहीं, आपको कम से कम 4-5 पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे इस समरी को सॉल्व करने के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको ये चीज़ पहले से ही पता चल जाए तो आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होता है। अदरवाइज जनरली स्टूडेंट ने जो प्रैक्टिस करी होती है वो क्लास में तो यही प्रैक्टिस करी होती है कि आपको एक पैराग्राफ में समरी मिल जाएगी या मैक्सिमम 2 में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार एग्जामिनर उसको फैला देते हैं। हालांकि समरी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाई होगी, लेकिन कीवर्ड को ऐसे फैला दिया ताकि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाया जा सके। तो ये हम समरी को स्टार्ट करते। कहते हैं सर्वे आइडेंटिफाइड दैट टेली कम्यूटर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन डैश। मतलब क्या है? इस सर्वे ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी है कि टेली कम्यूटर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। किस चीज़ के ऊपर करते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, और वो किन से ज्यादा करते हैं वो है ट्रेडिशनल वर्कर। और यहाँ पर हमें वीकेंड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी को भी स्टूडेंट चेक करेंगे तो भी आपको थोड़ा गेस वर्क मिल जाएगा। पॉल्यूशन के ऊपर तो वो टाइम स्पेंड कर नहीं सकते, इंटरनेट एनर्जी के ऊपर टाइम स्पेंड कर नहीं सकते। हाँ, पेपर यूसेज यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल आंसर हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ना कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं कि जो पॉसिबल हो सकते हैं। शॉपिंग के ऊपर भी आंसर हमारा हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पीछे जाने से पहले ही यहाँ पे चेक कर लेना कि आपको कौन सा आंसर पॉसिबल लग रहा है ग्रामेटिकली। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे सर्वे स्टार्ट हो गया, लेकिन जो हमारा मेन कीवर्ड था वो था ट्रेडिशनल वर्कर। तो ट्रेडिशनल वर्कर उसने लास्ट में लिखा हुआ और यहाँ पर आपको वीकेंड मिल रहा है। मतलब ये वाला सेंटेंस जो है, ये लास्ट वाला जो चेंजेस वाला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको रीड करते। कहता चेंजेस इन नॉन कम्यूटिंग ट्रेवल ऑन वीकेंड। यहाँ से हम रीड करना शुरू करेंगे। कहता होम बेस्ड वर्कर्स विच इंक्लूड a substantial population of people who are telecommuter
स्पेंड मोर टाइम शॉपिंग आउट ऑफ होम देन ट्रेडिशनल वर्कर। तो बहुत क्लियर आंसर है कि वो शॉपिंग के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे ट्रेडिशनल वर्कर के कंपैरेटिवली। लोकेशन कहां से स्टार्ट किया है और उसको आंसर को कहां पे जाके दिया, हालांकि आंसर बहुत ही ज्यादा सीधा आंसर उसने दिया है। तो यहाँ पे शॉपिंग जो है वो हमारा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। इट ऑल्सो is beneficial to the environment as it reduces the dash in the atmosphere। मतलब ये environment के लिए भी काफी ज्यादा beneficial है। as का मतलब है because। क्यों beneficial है? क्योंकि इससे किसी चीज की मात्रा एटमोस्फियर में कम हो जाती है। इसकी मात्रा कम हो जाती है, वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो आपको बड़े आराम से, अगर पीछे आप नहीं भी आपके पास टाइम है तो आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे। एटमोस्फियर में ऑब्वियसली पोल्यूशन की मात्रा ही कम होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको फ्यूल या गैसेस वाला थोड़ा बहुत लग सकता है, बाकी और कोई भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। इससे आपको काफी फायदा रहता है कि आप पीछे जब जाते हो तो आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी कि या तो पोल्यूशन आंसर आएगा या फिर फ्यूल एंड गैसेस आएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप ज्यादा फोकस नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो स्टूडेंट, तो लाइक जरूर दे देना। अब देखिए लास्ट वाला तो हमने यहाँ से पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको डी पैराग्राफ से। कहता हाफ टाइम टेली कम्यूटिंग कुड रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय ओवर 50 मिलियन मैट्रिक। अब मेरे ख्याल से आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही उसने क्लियर कर दिया है कि इससे क्या चीज रिड्यूस हो सकती है, कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन का सिनोनिम जो है वो पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पोल्यूशन भी आपका बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है, जस्ट आपको देखना है कि लोकेशन आपको एग्जैक्टली कहां पे मिलती है। लेकिन इसमें ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, आगे भी उसने ना इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया। उसने लिखा है कि पोल्यूशन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है फ्रॉम द डिक्रीज्ड स्ट्रीट रिपेयर्स, सिटी हीटिंग और इवन डैश एज स्टाफ इन द ऑफिस कुड सेंड डॉक्यूमेंट्स डैश। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैंड का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले उसने 5.5 बैंड वाले 5 बैंड वाले आंसर आपको दे दिए। ये वाला जो आंसर है वो 6 to 7 बैंड वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें वो ट्रिक खेलने वाला है। एक सेंटेंस में उसने 3 आंसर दे दिए। अब वो एटमॉस्फेयर में रिड्यूस होगा, कैसे होगा? एक तो ये चीज हमें चाहिए स्ट्रीट रिपेयर, दूसरा हमें चाहिए एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कम कैसे होगा। एक तो उसने बोला कि स्ट्रीट रिपेयर डिक्रीज होगा, नंबर 1, नंबर 2 सिटी हीटिंग, और नंबर 3 एक और चीज हमें यहाँ पे चाहिए। और उसके बाद फिर से उसने लिख दिया है एज का मतलब मैंने आपको पहले बताया बिकॉज, क्योंकि जो ऑफिस का स्टाफ है वो डॉक्यूमेंट को सेंड कर पाए। और आगे ना उसने क्या किया है, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। अपार्ट का ए आपको कैपिटल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो भी आंसर हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा, जो भी आंसर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा वो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। तो अगर आपका ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों में क्या चीज आएगी। यहाँ पे आपको एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब मोस्टली ly के साथ होती है। तो मैं अगर इसको नहीं भी पढ़ता हूं ना तो भी मुझे पता चल रहा है कि इसका आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ही आएगा, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो। और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर कोर्स भी बनाया हुआ है रीडिंग शॉर्टकट नाम का। इसमें सारी ट्रिक्स और टिप्स मैंने बताई हुई हैं डिटेल। अगर आपको वो चाहिए तो उसके ऊपर ना मैसिव डिस्काउंट भी इस टाइम पे मैं दे रहा हूँ। आप मेरी एप्लीकेशन में जाएंगे, वैसे तो उस कोर्स की कॉस्ट 1000 रुपीज है, लेकिन आपको 60% डिस्काउंट मतलब सिर्फ 400 रुपीज में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन से जाके उसको बाय भी कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही है, सतनाम सर आईएल्स, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 आंसर मैंने फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। डिक्रीज कैसे होगा, एक तो ये चीज है, दूसरा सिटी हीटिंग है और तीसरा कोई और है। और उसके बाद ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली ही आएगा। अब आप ये वाला सेंटेंस अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करेंगे तो बड़े आराम से आपको आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो आपको हीटिंग वाला कीवर्ड यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, बिजनेस ट्रेवल भी लिखा हुआ है, पेपर यूसेज भी लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में उसने लिख दिया एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिप्लेस पेपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला आंसर है वो तो 4 नंबर आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, उसको तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कीवर्ड थे क्वेश्चन में वो था स्ट्रीट रिपेयर्स, सिटी हीटिंग और एक और चीज हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसके बाद उसने बिकॉज लिखा है, तो मतलब इस चीज का कनेक्शन ये वाले आंसर के साथ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हीटिंग वाला वर्ड तो हमें एज इट इज मिल रहा है, रिपेयर वाला भी मिल रहा है, लेकिन ये वाले कुछ वर्ड कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये वाले वर्ड उसने ऑप्शन में भी यूज करे हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन लगाना है, आपको ये लगाना है या आपको पेपर लगाना है। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको पेपर आंसर क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर उसने बिकॉज इसके साथ लिखा हुआ है।
तो आपका आंसर पेपर होना चाहिए। ये दोनों ही आंसर आपके नहीं आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आपको मिल रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपका आंसर पेपर ही आएगा। क्यों आएगा, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो होपफुली स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि स्टूडेंट उसको देखते नहीं है। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।